हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। यहाँ पे देखो सुबह सुबह जैसे ही मैं उठ कर के आई हूँ किचन में, क्या देखती हूँ कि गर्म पानी पतिदेव बैठा दिए हैं गैस पर और वो पूरा पानी खौल रहा है। यहाँ पे आज बच्चे भी साथ में उठ गए थे। उठ नहीं गए थे, उठा दिया गया था क्योंकि बच्चे दोपहर में सोते नहीं हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। फिर मैं इनको बोली कि नहीं, आप थोड़ा साथ में उठा देंगे ना, जल्दी उठ जाएंगे तो क्या है, खेलेंगे कूदेंगे पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, फिर थक के थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट ले लेंगे। दोपहर में नहीं सोते हैं, फिर दोपहर में सो जाते हैं ना तो फिर थोड़ा अच्छा हो जाता है, मुझे भी आराम थोड़ा मिल जाता है। तो इस वजह से मैं बोली, आजकल क्या है दोपहर में सोते नहीं, स्कूल नहीं, अनवी का स्कूल नहीं होता तो दोपहर में वो सोती नहीं, पूरे दिन बस कुछ बदमाशी करते रहेगी, कुछ क्राफ्ट करते रहेगी, ऐसे ही पूरा दिन उसका जाता है। तो मैं बोली नहीं, थोड़ा सा बोल दीजिए, वो जल्दी उठ जाएगी। तो इसलिए उसे जल्दी उठा दिया गया था। और ये देखो शिवांश भी उठ गया था, तो इनको थोड़ा-सा बाहर अभी पतिदेव घुमा कर के लेकर आ गए दोनों बच्चों को। और यहाँ पे जो गर्म पानी हो गई थी वो थोड़ा ठंडा हो गया था, उसके बाद मैं इनको पीने के लिए दे दी हूँ। और यहाँ पे देखो उठने के बाद उसे भी चाहिए कुछ मतलब पीने के लिए, जैसे दो दूध चाहिए, नहीं तो जूस चाहिए, नहीं तो ग्लूकॉन डी चाहिए, कुछ भी चाहिए उसको पीने के लिए। तो मैं बोली अच्छा ठीक है मैं देती हूँ, तो बोला दूध नहीं चाहिए, मुझे जूस चाहिए। अभी देखो उसको जूस में उसको लग रहा है ना कि उसमें मम्मा कुछ ग्लूकॉन डी खोज रहा है। तो बस मैं उसे दे दी थोड़ा-सा कि वो पी लेगा जा कर के। और यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए ना आलू और चने की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो आज बस वही, आज मैं बनाऊँगी आलू चने की सब्ज़ी और साथ में उनके लिए पराठा बनाऊँगी और अपने लिए रोटी। ऐसे ही करके कुछ बनाऊँगी। और यहाँ पे देखो सुबह-सुबह का चाय, आज तो चाय मैं भी पीऊँगी। क्योंकि सब लोग उठे हुए हैं और सबके साथ बैठ कर के पीने का मज़ा कुछ अलग है। बच्चे तो पिएँगे नहीं, लेकिन बैठे हुए हैं ना तो अच्छा लगता है, चलो साथ में मैं भी बैठ लेती हूँ, ऐसा है। तो अभी इनको निकलने में टाइम था और सब लोग जल्दी उठ गए थे, तो यहाँ पे सब बैठ कर के गप्पे-सप्पे हो रही है, बच्चों का मस्ती चल रहा है। मैं भी थोड़ा आकर के इनको कंपनी देने आ गई हूँ। तो यहाँ पे बस बैठी हुई थी कि शिवांश का मुझे बैग दिख गया। कल वो ट्यूशन से आया था ना तो मैं उसका बैग नहीं चेक की थी। बस वो डेली बस ए, बी, सी और डी लिखता है। डेली का भी उसका वही चल रहा है, ए, बी, सी, डी। घर में वैसे मैं ए टू जेड तक लिखाती हूँ, लेकिन हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है या फिर बोलना पड़ता है या तो डॉट बनाना पड़ता है, ऐसे ही करके लिखवाना पड़ता है। लेकिन अभी स्कूल में वो ट्यूशन में सॉरी डाली हूँ ना, तो वो अभी वहाँ पे सिर्फ ए, बी एंड सी, ए, बी, सी एंड डी, ये 4 लेटर लिखने के लिए अभी स्टार्ट हुआ है। तो ट्यूशन में बस अभी ऐसे ही चल रहा है, लेकिन घर पे मैं पूरा जेड तक लिखवाती हूँ उसे। और यहाँ पे देखो चने की सब्ज़ी मैं बनाने के लिए पूरा वो हो गया था, मतलब पूरा बन गया था, सिर्फ सीटी लगाना था। तो वो भी 5-6 सीटी लगेगा और बन के हो जाएगा चने का सब्ज़ी रेडी। मैं साथ में ही सारा मसाला-वसाला भून करके ना साथ में ही मतलब अलग से नहीं करती हूँ कि अलग से मसाला रेडी कर लिया और फिर चना बॉयल कर लिया, ऐसे नहीं, तो बस साथ में ही मसाला भूनने के बाद साथ में चना और आलू डाल कर के ना सीटी लगा ली हूँ। और यहाँ पे पहले तो मैं चपाती बनाई, फिर उसके बाद मैं इनके लिए बना रही हूँ पराठा, और अन्वी को भी पराठा ही खाना था। गरम-गरम पराठा क्या है, वो बच्चे उठे हुए हैं ना, गरम-गरम उसको अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा दो ना तो वो अच्छे से नहीं खा पाती, इसलिए मैं गरम-गरम बना कर के अभी वो ब्रश वगैरह कर लेगी, तुरंत ही साथ में फिर वो खा लेगी। तो गरम-गरम वो खाना पसंद करती है पराठा, ठंडा तो वो बिल्कुल भी नहीं खा पाती है। और यहाँ पे बस लंच पैक हो रहा था, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी और इनको निकलना भी था, थोड़ा लेट भी हो रहा था। तो फिर क्या था, मैंने ना वो पानी ऐसे सब्ज़ी कटोरी में करके निकाल दी और फिर उसको ठंडा करके ना इनको दे दी हूँ पैक करके टिफ़िन। और इनका हो गया, ये तो चले गए ऑफ़िस। उसके बाद यहाँ पे अन्वी को कुछ लिखने के लिए दिए हुए थे राइटिंग, क्योंकि हिंदी का राइटिंग ना थोड़ा-सा उसका अच्छा नहीं है, थोड़ा-सा नहीं बहुत ही बेकार हिंदी का राइटिंग है। मैं बोली जब तक समर वेकेशन है 1 पेज तो लिखो कि थोड़ा-सा सुधरेगा तुम्हारा हिंदी राइटिंग। इंग्लिश का ठीक है, लेकिन हिंदी में थोड़ा-सा गड़बड़ करती है, मतलब लिखने में अजीब टाइप का लिखती है। मैं बोली नहीं, थोड़ा-सा सुधार हो जाएगा, चलो डेली तो नहीं, लेकिन हाँ, जब भी वो टाइम मिल पाता है, अभी जल्दी से उठे हुए हैं तो मैं उसे राइटिंग बता रही हूँ, ऐसे लिखना है। वो लिखी है सही, लेकिन थोड़ा छोटा-छोटा करके लिखी है, तो मैं उसे बता रही हूँ थोड़ा-सा अच्छे से लिखो कि पता चले करके, तो वही समझा रही हूँ। लेकिन वही मुझे समझाने लगी, मम्मी ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। चलो थोड़ा कुछ नहीं तो गाइड मिल जाता है बच्चों को, तो बच्चों को भी थोड़ा-सा समझ में आ जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। जो भी ये सुबह में सबके घर में सारा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, शायद सबके घरों में ऐसे ही होता है।
तो यहाँ पे ऑफिस जाने के बाद जो भी कपड़े वपड़े इधर उधर, पतिदेव का तो आदत है जो भी कपड़े खोलेंगे ऐसे ही बेड पर छोड़ देते हैं, तो मैंने धोने के लिए निकाल दी हूँ। उसके बाद दूसरे वाले रूम में भी नेट वगैरह लगा ही था, क्योंकि बच्चे सो कर के उठे थे। उसके बाद मैं किचन में ही चली गई थी, तो ये मैं नेट नहीं निकाली थी। तो यहाँ पे बस अभी बेड को सही करूँगी, और बेडशीट मैंने कल ही चेंज की थी, तो मैं अभी बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी। और यहाँ पे बस बेड को समेटूँगी, बेड को थोड़ा झाड़ने के बाद झाड़ू लगाऊँगी सारे घर में। और यही हो जाता है, जब भी मेरा बेटा उठा रहता है, सोया रहता तो आराम से सारा काम हो जाता है। यही फ़ायदा है ना कि सोए रहेंगे ना। अनवी तो डिस्टर्ब नहीं करती है, वो उसको कुछ भी बोल दो तो वो करती है, लेकिन शिवांश मेरे पीछे पीछे चलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पे बस मैंने रूम को अच्छे से सही कर दिए है। उसके बाद ये देखो आगे हॉल में भी ना थोड़ा सा मैसी हो पड़ा है। बस चाय वाय का गिलास ऐसे ही रखा हुआ था, मैं लेकर के नहीं गई थी, तो अभी बस मैं लेकर जाऊँगी। अभी बर्तन धुली नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सोफ़ा को सेट करने लग गई थी। वैसे डेली ज़रूरत नहीं पड़ता है सेट करने के लिए, अगर आप एक मतलब आज मैं कर दी ना, तो वैसे 2 दिन तो चल ही जाता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे बैठे कोई और बच्चे बैठ कर के थोड़ा सोफ़ा ख़राब कर देते तभी ख़राब होता है, वैसे तो ख़राब नहीं होता है। लेकिन आज थोड़ा-सा मैसी जैसा लग रहा था, तो मैं उसे सेट कर दी हूँ। और अभी सारी जगह पे झाड़ू लग गए थे, बस आगे में और यहाँ पे बाकी था। तो जी सभी जगह पे झाड़ू लग गई थी। और जो भी क्या होता है ना, सुबह में ना अगर आप देखो नहीं ना सब जगह पे, सबसे पहले काम क्या होता है ना, अगर आप बर्तन धोने जा रहे हो ना, तो सारे जगह में ना, सारे घर में, सारे रूम में ना एक बार तो सारी जगह पे नज़र फेर ही लेना चाहिए। नहीं तो फिर पता चलता है ना, यहाँ ग्लास रह गया, वहाँ प्लेट रह गए, अगर घर में बच्चे हों तो। वैसे हम बड़ों का भी थोड़ा बहुत हो जाता है, अगर कहीं भी चाय वगैरह पिए या पानी-वानी पिए तो वहीं पे ग्लास छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार बर्तन धोने से पहले ज़रूरी मैं ये काम करती हूँ कि सारे घर में ना देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि कहीं ग्लास तो नहीं है, कहीं प्लेट तो नहीं है। और बच्चों का क्या है ना, वो मेरे बेटे का क्या आदत है ना, वो कुछ भी प्लेट लेकर के चला जाएगा, ऐसे ही पानी के साथ खेलने लगेगा, कुछ भी करने लगेगा। तो कई मतलब 1-2 प्लेट वगैरह तो मिल ही जाता है, या ग्लास वगैरह तो मिल ही जाता है। तो इस वज़ह से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ गर्मी की वज़ह से ना पूरा इतना बुरा हाल हो रखा है कि क्या ही बताऊँ। पूरा लग रहा है जैसे मैं नहा के आई हूँ, पूरा कपड़ा गीला हो गया है उस टाइप का। देखो बहुत दिन से सोच रही थी, जिसमें ऐसे मैं थोड़े बहुत जैसे नमक और तेल वगैरह रखती हूँ, अचार रखती हूँ इस वाले स्टैंड पे, गैस के बाजू में। तो इसे मैं सोच रही थी क्लीन करने के लिए। वैसे तो क्या होता है, थोड़ा मेसी हो जाता है, अगर डेली बेसिस में अगर आप क्लीन नहीं करो ना, तो थोड़ा-सा मेसी हो जाता है। तो 1 वीक में, अगर डेली नहीं करते हैं तो 1 वीक में तो करना ही पड़ता है। तो मैं सोच रही थी, 2 दिन से सोच रही हूँ करूँगी, करूँगी करके, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मतलब गर्मी की वजह से नहीं हो रहा था, आलस लग रही थी, करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन आज नाइटी पहनी हुई थी, तो फ्री लगा कि चलो कर लेते हैं। वैसे ड्रेस वगैरह में तो हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पे जो बर्तन थे पहले मैं उसे क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जो डब्बे निकाले हैं, नमक का भी डब्बा खाली हो गया था, तो मैं बोली नहीं अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर नमक ऐसे ही भर दूँगी तो फिर सफाई भी नहीं होगी। तो यहाँ पे बर्तन क्लीन करने के बाद जो सारे डब्बे निकाले हुए थे ना, अभी उन्हें भी क्लीन करूँगी। तो जो भी डब्बे थे, जो भी फ़ॉक वाले डब्बे थे, जिसमें फ़ॉक रखती हूँ, स्पून रखती हूँ, जो नाइफ़ वगैरह रखती हूँ ना, उन सबको अच्छे से मैं धो ली हूँ, और सारे डब्बे को भी धो ली हूँ। डब्बे में, अचार वाले डब्बे में तो था भी, लेकिन एक बार जब धो ना, तो ऐसे ज़्यादा अचार नहीं है कि वो टेंशन है कि अचार ख़राब हो जाएगा, थोड़े ही अचार है इसमें। तो वैसा टेंशन नहीं है कि अगर धोऊँगी तो ख़राब हो जाएगा। बस थोड़े से ही हैं, कुछ ही दिनों में ये अचार भी ख़त्म हो जाएँगे। और देखो सारा डब्बा क्लीन हो गया था, उसके बाद मैंने स्टैंड को भी अच्छे से धो ली थी। उसके बाद बारी हुई थी, ये वैसे तो ये वाली एरिया में हमेशा क्लीनिंग होते रहती है, हटा कर के मैं नीचे वाले मतलब शेल्फ़ पे तो क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन वो स्टैंड के ऊपर में जो सामान रखा उसको हटा कर के मतलब डेली नहीं हो पाता है। और डेली गर्मी होता है तो लगता है जल्दी से काम ख़त्म करो भाई, ज़्यादा देर तक काम करने का मन नहीं होता, अभी गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है।
तो यहाँ पे देखो स्टैंड भी धुल चुकी थी, लेकिन अभी मैं इसे अरेंज बाद में करूँगी, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ इसके ऊपर मैं ना प्लास्टिक लगाऊँगी, जो रेक पर मैं प्लास्टिक बिछाती हूँ ना वो वाली। तो मतलब नीचे में एक मोटा सा कूट वाला लगा कर के ना उसके बाद मैं ऊपर से प्लास्टिक लगाऊँगी, क्योंकि इसके अंदर में ना थोड़ा ज़्यादा गैप है। अगर ऐसे ही डब्बे रखूँगी ना तो वो गिर जाता है, मतलब गिरने का भी डर है और अच्छा भी नहीं लगता, नीचे से फिर ऐसे गिरते रहेगा सामान। तो इस वजह से कुछ उसके ऊपर बिछाने के बाद ही वो डब्बे रखने पर सही होता है। तो यहाँ पे सारे डब्बे धुल चुके थे, तो मैं अभी ये सब सूख जाएँगे, क्योंकि सारे डब्बे कुछ-कुछ मतलब जो नमक के डब्बे हैं वो खाली भी हो चुके हैं, नमक और ऑयल वाले डब्बे ना खाली हो चुके हैं, तो उनको भी फ़िल करना है। तो मैं बोली नहीं, अभी ये सूख जाएँगे अच्छे से, उसके बाद मैं अरेंज करूँगी। तब तक यहाँ पे सारा मैं किचन को क्लीन कर ली थी, गैस वगैरह भी क्लीन हो गया था। आप देख सकते हो पूरा चमक गया है मेरा किचन आज। और उसके बाद ही मैंने सारे घर में भी ना पोछा लगा ली थी, क्योंकि मैं आज पोछा लगाते वक्त वीडियो शूट नहीं की थी। मैं बोली नहीं भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे, क्योंकि अभी 9:30 हो गया था। और मैं इस बीच में बच्चों को खाने के लिए दे दी हूँ। दोनों बच्चे मेरे आराम से बैठ कर के टीवी देख कर के खा रहे हैं। अभी शिवांश भी ना उसकी दीदी देख लेती है, थोड़ा बहुत उसको मैं बोलूँगी मुँह में देते रहना तो वो खा लेता है, नहीं तो खुद से भी खा लेता है अगर उसके मन का हो तो। तो यहाँ पे बस सब जगह पे क्लीनिंग हो गई थी, अभी बारी आई हुई थी मेरे नहाने का। तो यहाँ पे जो कपड़े थे ना पहले तो मैं धोने के लिए डालूँगी मशीन में। तो ये कुछ-कुछ कपड़े थे जो मैं मशीन में डालूँगी, और जो कुछ कपड़े थे मैं अब उन्हें हाथ से धोऊँगी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें मैं मशीन में नहीं डाल सकती हूँ, नहीं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कपड़े थे जैसे बेडशीट थे, कल रात में ही मैं चेंज की थी तो वो बेडशीट हैं तो उन्हें भी धुलना था। तो यहाँ और बस मैंने मशीन में सारे कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए, और जो कपड़े हैं जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उन्हें मैं हाथ से धोऊँगी। और ये लगाने के बाद ना इसका पानी ना यहाँ पे एक वो दिया हुआ है जिससे पानी बाहर निकलता है, तो बस उसे ध्यान से खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो पानी बाहर आ जाएगी। खोल कर के डेली मैं खोलती हूँ और बंद कर देती हूँ, बंद करने का उसका ढक्कन दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े को डाल दिए मशीन में, और जो कपड़े हैं उन्हें थोड़े से कपड़े हैं जो मैं हाथ से धोऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ये देखो अभी मैं चली नहाने, और ये रही मेरी बिटिया रानी।